इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक्सेल के नेक्स्ट फार्मूले के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आज हम पीएमटी फार्मूले के बारे में बात करते हैं। पीएमटी एक ऐसा फार्मूला होता है जब हम किसी बैंक से किसी भी टाइप का लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक फिक्स टाइम दिया जाता है और उस पर हमें क्या होता है, एक फिक्स इंटरेस्ट पूरी ईयर तक लगता है। अब वो कितने टाइम का है, किस टाइप से हम इसको यूज करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉर्ड लिख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये लोन यानी हम जो बैंक से अप्लाई करते हैं उसके लिए यूज होता है। फॉर्मूले का नाम पीएमटी है। इसको किस तरह से यूज करते हैं ये देखते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं, एग्जाम्पल जिसके लिए आप लोन अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल कार, मैं कार लेता हूँ। टोटल अमाउंट है, मान के चलते हैं एग्जाम्पल 6 लाख रुपए, यानी कि मैंने एक कार खरीदी हुई है जिसका अमाउंट 6 लाख है, जिसमें से मैं करता हूँ डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है, जब भी आप किसी बैंक से कोई लोन को अप्लाई करते हैं तो पेमेंट पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो आपको तुरंत देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख रुपए का आप तुरंत पेमेंट कर देते हैं, यानी कि अब जो लोन बनेगा इस पे बनेगा 5 लाख रुपए। तो निकालते कैसे इसके बारे में बाद में देखते हैं। इसमें पहले फिर ईयर, यानी कि आपने देखा होगा बैंक 1 ईयर के लिए भी लोन पास करती है, 3rd ईयर के लिए भी करती है, 5 ईयर के लिए भी करते हैं, 7 ईयर के लिए करती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम 3 ईयर का, यानी 3 साल तक हमें क्या करना है, इसको 3 साल के अंदर अंदर पे करना है। ईयरली बैंक इंटरेस्ट चार्ज, यानी कि आपको बता दें जो चार्ज होता है बैंक कितना चार्ज करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 15%। 15 के साथ परसेंटेज का मार्क लगाने के लिए शिफ्ट के साथ 5 दबाइए आप, तो ये देखिए परसेंटेज का मार्क आ गया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि आपने ये लोन अप्लाई कटा लिया है तो आपको हर महीने बैंक को कितना पे करना होगा 3 ईयर तक। 3 ईयर का मतलब हो गया टोटल कितने, 36 मंथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको मर्ज करता हूँ और इसकी साइज थोड़ी सी ग्रोथ करता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, फॉर्मूले में फॉर्मूले का नाम लिखते हैं पीएमटी ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपसे देखेंगे नीचे पूछा है रेट, यानी कि कितना परसेंटेज है, तो हम रेट यानी 15 पे क्लिक करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 12 से। इसका क्या रीजन है ये समझिए। इसका ये रीजन है कि आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो देखिए ऊपर क्या लिखा है ईयरली, और हमें निकालना है मंथली। और हम जानते हैं 1 ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हमें क्या करेगा, ये 12 से डिवाइड कर देंगे इसका, तो मंथली निकल आएगा, क्योंकि हमें जो अपनी इंस्टॉलमेंट हम बोलते हैं किस्त, वो हमें हर महीने पे करनी है। तो हमारा क्या होगा, हर महीने पर इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आएगा। फिर कॉमा लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईयरली पे यहाँ पे टाइम पे क्लिक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो इसमें क्या होगा 36 मंथ का ये हमें बताएगा, कॉमा इसके बाद 36 मंथ हो जाएंगे ना, 12 इसको 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मंथ हो जाएंगे। इसके बाद हमने जो गाड़ी यानी कि जो 4 व्हीलर लिया है वो कितने का है, 6 लाख का, यानी 6 लाख का, माइनस कर देंगे इसमें से 1 लाख रुपए। रीजन क्या है कि अब हमने कितना लोन लिया है, लोन लिया है एक्चुअली में 5 लाख का, तो वो इसमें से लेस करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम जस्ट एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी क्या आ गई है, इंस्टॉलमेंट आ गई है 1 मंथ की, यानी कि हमें हर महीने 36 मंथ तक, क्योंकि हमारा 36 मंथ तक, क्यों, क्योंकि हमने 3 ईयर के लिए लिया है और 3 ईयर में हमारे 36 मंथ होते हैं, 36 महीने होते हैं। तो 36 महीने तक हमें ये आपको क्या करना होगा, इतना पे करना होगा हर मंथ की इंस्टॉलमेंट। यहाँ से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में बैंक कितना चार्ज कर रही है आपको और आपका कितना प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, इसको निकालने के लिए हम इसमें एक्सेल में एक और फॉर्मूला देखते हैं जिसका नाम होता है आईपीएमटी। पहले हम आईपीएमटी के बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक नया फॉर्मूला लिखा है जिसका नाम है आईपीएमटी। आईपीएमटी क्या करता है, जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हर महीने की, मंथ इंस्टॉलमेंट में आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है ये निकाल के देगा, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट हर महीने चेंज होता है और उसको कितना पे करना है इंटरेस्ट को हम ये देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं और फिर सेकंड लिखते हैं। 1 2 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इस पर माउस का पॉइंटर ले जाकर इसको ड्रैग करते हैं 36 तक, क्योंकि हमने 3 ईयर का लोन अप्लाई किया है। तो क्या होगा, 35 हो गया, 36 तक का। तो क्या होगा, जो हमने लोन अप्लाई किया हुआ है वो 3 ईयर का है, इसलिए 36 मंथ लिखेंगे और यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला अपना
फॉर्मूला लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस है, इक्वल लगाएंगे, सॉरी IPMT लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है रेट, तो हम रेट पे यानी 15% पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितना हम लेते हैं, तो 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट का हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो पर, कॉमा, पर, यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं 3 पर और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, कॉमा। इसके बाद आपने कितना टोटल अमाउंट है कार का, इसको माइनस जितना आपने डाउन पेमेंट किया है उसको माइनस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप देखेंगे फॉर्मूला सेम टू सेम वही है जो ऊपर लगाया हुआ था, केवल इसमें क्या हुआ है, एक प्रोसेस हो गई है बीच में, ये 1 आ गया है, क्योंकि हमें इसमें से 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब जस्ट एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारा 1 मंथ का इंटरेस्ट ये आया हुआ है, इसको हम ट्रैक करेंगे। अभी इससे पहले एक और चीज समझते हैं, यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि आपको अब इनमें से ये पता करना है कितना PMT यानी प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मर्ज करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का नाम लिखते हैं PPMT और इसको हम क्या करते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा ग्रोथ कर देते हैं और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, PPMT के बारे में समझते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, PPMT को फॉर्मूले के अप्लाई करते हैं, इक्वल लगाते हैं, मर्ज कर देते हैं, इक्वल लगाते हैं। सॉरी, मैं शब्द की साजिश को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं फिलहाल यहाँ 36 मंथ तक क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, छोटा सा मर्ज क्रॉस। और यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद PPMT लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर आपसे क्या कर रहा है, पर रेट 15% हम करते हैं, डिवाइडेड कितना 12, कॉमा, हमें 1 पे क्लिक करना है, कॉमा, और फिर हमें क्या करना है, 3 पे क्लिक करके मल्टीप्लाई करना है 12 से, कॉमा, और टोटल अमाउंट जो है उस पे क्लिक करके माइनस डाउन पेमेंट। हम जस्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आया है और इन दोनों को प्लस करने पर अगर हमारी वैल्यू ये आती है ऊपर जो दी गई है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो हमारा ये फॉर्मूला सही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम की साइज को थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ इक्वल लगाता हूँ और फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और एंटर करता हूँ। ये देखिए आप मैच कीजिए, दोनों ही वैल्यू सेम आ रही हैं। अगर इसमें अंतर आता एंड डिफरेंस कुछ होता, डिफरेंस होता, तो यानी कि ये दोनों फॉर्मूले हमारे गलत माने जाते। अब यहाँ पे आपको एक बार और क्लियर कर दूं, ये है क्या, PMT एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हर मंथ की इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट बताता है, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट में कितना हर महीने इंटरेस्ट लग रहा है और कितना आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन लग रहा है, वो आपको अलग अलग करके बताते हैं ये दोनों फॉर्मूले। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी हर महीने की या हर मंथ की इंस्टॉलमेंट यानी किस्त निकल के आ जाएगी। एक ध्यान रखें, इसका टोटल अगर इक्वल आता है तो आपके सभी फॉर्मूले सही हैं, अगर नहीं आएगा तो मिस्टेक है। अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको ड्रैग करते हैं नीचे तो देखिए आपका आंसर नहीं आया है। रीजन क्या है, एक्सेल में आपको मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं ये सिंपल बेस है, इसका एक थोड़ा सा एडवांस देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से इसको दोनों को डिलीट कर देता हूँ। एडवांस में कुछ नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। क्या करेंगे हम कि इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद IPMT लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद हमें कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, दबाना है। यानी आप देखेंगे कि आगे डॉलर का मार्क आया है और 6 के आगे डॉलर का मार्क आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो सेल सेलेक्ट किया है उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सेकंड टाइम F4 दबाते हैं तो डॉलर का मार्क इस बार किसके आगे आ रहा है, 6 के आगे। तो इसका मतलब है रो हमारी फिक्स हुई है, क्योंकि रो नंबर में होती है। एक बार और अगर F4 दबाते हैं तो इस बार डॉलर का मार्क कॉलम के नेम के आगे आया है, तो इसका मतलब है कि आपने कॉलम की नेम को फिक्स किया हुआ है। लेकिन अब एक और बार F4 दबाएंगे तो ये हट जाएगा। अब आपने नॉर्मल सेल को सिलेक्ट किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें क्या करना है, सेल को फिक्स करना है, ये सेल कहीं मूव ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। तो देखिए फिक्स हो गया है। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 12 से, कॉमा, फिर नंबर 1 पे क्लिक करते हैं, कॉमा। इसके बाद हमें फिर करना है 3 पे क्लिक और यहाँ पे आने के बाद फिर से F4 दबाएंगे तो फिर से सेल की वैल्यू फिक्स हो गई है और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट
जिसमें हम क्या करेंगे F4 दबाएंगे माइनस डाउन पेमेंट F4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जस्ट हम एंटर करेंगे। ये देखिए आंसर वही आया है, लेकिन इस बार अगर हम ड्रैग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इससे पहले एक और चीज यहाँ देख लेते हैं, इसको इक्वल PPMT ब्रैकेट ओपन। पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं, जो हमारा ईयरली है उसको F4 दबाते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे, 12 से, कॉमा। और फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, कॉमा। इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 पे क्लिक करते हैं, F4 दबाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, इसके बाद कॉमा। और फिर क्या करना है हमें, अमाउंट यानी कि जो हमारा टोटल अमाउंट है उस पर क्लिक करके F4 माइनस डाउन पेमेंट आप कितना कर रहे हैं, इस पे क्लिक करके F4 ब्रैकेट क्लोज और जस्ट हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसका अमाउंट आ गया है और इसका टोटल अपने आप ही आ गया है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप क्या करते हैं इसको ड्रैग करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। उससे पहले एक और चीज समझिए, आप ध्यान दीजिए इन सभी पे क्या आ रहा है, डॉलर का मार्क आ रहा है वैल्यू के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि डॉलर के मार्क को हटाना है तो वैल्यू पे क्लिक करें और यहाँ देखेंगे होम में आपको कॉमा दिखाई देगा, कॉमा पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे यहाँ से डॉलर का मार्क हट चुका है। इस पे क्लिक करते हैं, कॉमा, यहाँ क्लिक करते हैं और कॉमा। इस तरह से आप देखेंगे कॉमा के मार्क हट चुका है, वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो याद रखें, एक्सेल में जब भी आप लॉन्ग को इस तरह से अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, डॉलर का मार्क आएगा, इसको आप कॉमा से हटा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक 36 मंथ तक, तो आप देखेंगे अब हमारा आंसर टोटल आ चुका है सभी चीज का। यहाँ पर अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये भी हमारा निकल के सामने आ जाएगा, ये देखिए। और इसका टोटल अगर लास्ट तक लगाएंगे तो यही आएगा, टोटल चेंज नहीं होगा क्योंकि आपको हर महीने की किस्त है, इंस्टॉलमेंट आप देखिए हर मंथ की सेम आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में फिर से इसका डिटेल दे देता हूँ। PMT एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप लोन अप्लाई करते हैं कहीं से तो आपको ये हर मंथ की टोटल इंस्टॉलमेंट दिखाता है। IPMT आपने जो इंस्टॉलमेंट आएगी हर महीने में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ये देखिए इंटरेस्ट कम हो रहा है हर महीने। जहां नीचे तक जाएंगे तो देखिए इंटरेस्ट ब्याज कम ले रही है, तो कितना आपको टोटल इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, बैंक कितना चार्ज कर रही है इंटरेस्ट, ये निकालते हैं IPMT से। और PMT से आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालते हैं कि आपको कितना पे करना है। तो और टोटल अमाउंट आपका कितना है हर मंथ की इंस्टॉलमेंट, वो हमेशा इक्वल आएगी। इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों फॉर्मूले के बारे में जाना है और ये तीनों ही फॉर्मूले फाइनेंशियल के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको फिर भी किसी तरह के ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।